बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त मंजरनामा बड़ी तेजी से बदलता जा रहा है। एक जानिब तो इमरान खान नाकाबिले तस्खीर और इमरान खान मुकम्मल तौर पर अनस्टॉपेबल साबित हो रहा है। सब कुछ इस्तेमाल कर लिया, हर हरबा अपना लिया, हर हद तक जाकर देख लिया, लेकिन एक शख्स काबू में नहीं आ रहा, इमरान अहमद खान नियाजी। और वो शख्स क्यों काबू में नहीं आ रहा ये भी सबको पता है, क्योंकि उसके पीछे इस मुल्क की असल एस्टैब्लिशमेंट है। किसी भी जमहूरियत में उस मुल्क की जमहूर यानी कि अवाम, जो आप लोग मेरी ये बात सुन रहे हैं, आप सब भी, वो असल एस्टैब्लिशमेंट होती है। और उस एस्टैब्लिशमेंट का बहुत से लोगों के लिए फॉर्चुनेटली और कुछ लोगों के लिए अनफॉर्चुनेटली, लेकिन रियलिटी यही है कि उस एस्टैब्लिशमेंट का लाडला इमरान खान है और वो किसी भी सूरत इमरान खान को माइनस करने की कोशिशों में शरीक नहीं हो रहे। अब एक जानिब तो ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन वहीं दूसरी जानिब इमरान खान के लिए एक नई जंजीर तैयार कर ली गई है और इमरान खान के लिए एक ऐसी जंजीर तैयार की गई है जिसमें 9 मई से भी बहुत आगे जाकर, सारे 9 मई जो कुछ भी हुआ, लेकिन इससे एक कदम आगे बढ़कर अब इमरान खान को एक मामले में फंसाने की कोशिश है। और जिस तरह से एक मेमो गेट स्कैंडल था, आपको याद होगा, हुसैन हक्कानी और वो सारे मामलात, उसके बाद एक डॉन लीक्स आई, तो अब पीटीआई का मेमो गेट, और पीटीआई के लिए मेमो गेट से भी ज्यादा खतरनाक एक शिकंजा जो है वो तैयार हुआ है। ये शिकंजा क्या है, कौन लोग इस पर बात कर रहे हैं और इसका काउंटर आर्गुमेंट क्या है, वो भी इस वक्त आ चुका है। मैंने वो भी आपके सामने रखना है। जबकि इस सब के अंदर राना सनाउल्लाह साहब जो है, उन्होंने भी जलती पर तेल जो है वो छिड़क दिया है, बल्कि जलती पर पेट्रोल राना सनाउल्लाह साहब छिड़कने का मौका जो है वो हाथ से नहीं जाने देते। और जब जब ताकतवर हल्के जो है उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बात करना चाहिए, कुछ भी हो, तो ऐसी ऐसी थ्योरियां लाई जाती हैं, ऐसे ऐसे नैरेटिव मार्केट के अंदर छोड़े जाते हैं, ऐसी ऐसी शुरलियां छोड़ते हैं, कभी पीएमएल के अपने रहनुमा, कभी इनके वो तर्जुमान नुमा सहाफी जो है, जो इनके तर्जुमान सहाफी हैं, वो एक लड़ाई डलवाने के लिए, मतलब इमरान खान जनरल आसिम मुनीर का आते साथ कोर्ट मार्शल कर देंगे। इमरान खान 9 मई को बगावत कराना चाहते थे। इमरान खान जनरल आसिम मुनीर की तैनाती जो है उसमें भी रखना डालना चाहते थे। इमरान खान ने सब कुछ किया। इमरान खान सुप्रीम कोर्ट में 9 मई के वाकयात के बाद एक पिटीशन दायर करवा के जनरल आसिम मुनीर के लिए मुश्किलात पैदा करना चाहते थे, उनकी तैनाती। ये सारी थ्योरीज जो है ये इनके अपने लोग हैं। इवन अगले दिन एक साफी ने कह दिया, और मैंने आपके सामने उसका एनालिसिस भी किया, वो कह रहे थे साहब के इमरान खान साहब जो हैं, उन्हें यकीन है कि अगले 2 हफ्ते के अंदर पाकिस्तान की फौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर का तख्ता उलट दिया जाएगा, उनका कोर्ट मार्शल हो जाएगा। मतलब ये सारे वो लोग कर रहे हैं जो नून लीग के बहुत करीब समझे जाते हैं। लेकिन नाज़रीन किराम, रियलिटी क्या है? रियलिटी को अगर देखा जाए तो इमरान खान साहब बार बार कहते हैं कि मुझे जनरल आसिम मुनीर की तैनाती से कोई मसला नहीं था, बल्कि जिस दिन जनरल आसिम मुनीर की समरी गई सदर के पास, सदर ने, ये सिंबॉलिक वैल्यू थी, सदर फोन पे एक मैसेज से भी तो पूछ सकते थे, खान साहब ओके कर दूं? खान साहब कहते ओके कर दो। सदर स्पेशल इस्लामाबाद से उड़ के गए, जहाज पे गए, लाहौर जमान पार्क गए, खान साहब से मिले, वहां से उड़ के वापस आए और फौरी तौर पे समरी पे दस्तखत कर दिए। अगला सूरज नहीं चढ़ने दिया। खान साहब ने ये स्टेटमेंट देनी थी, ये वाजे करना था कि भाई मुझे कोई मसला नहीं है और जिस तरह से चीजें चल रही है वो चले। खान साहब ने ये बात भी वाजे कर दी कि मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं पाकिस्तान के मिलिट्री चीफ जो है उन्हें आते साथ सैक कर दूंगा और कहूंगा कि जी मुझे उनकी तैनाती के ऊपर एतराज है, या वो रिटायर्ड बनते थे 2 दिन आगे पीछे हो गए इन चीजों के अंदर। लेकिन बार बार ये जो चीजें जो है, जख्म जो है उन्हें कुरेद कर, बार बार उन्हें ताजा करना, बार बार ये नैरेटिव बनाना, बार बार ये तड़ियां लगाना और इस तरह की बातें करना कि खान साहब एक बंदे से मिले हैं, वो बंदा आगे एक और बंदे से मिला है और वो जो बंदा आगे उस और बंदे से मिला है वो किसी नून लीग के आमी साफी से मिला है और उसने उसे कह दिया है कि जी इमरान खान साहब को लगता है कि 2 हफ्ते के अंदर आइंदा जनरल आसिम मुनीर का या फौज के अंदर जी बगावत हो जाएगी, ये हो जाएगा। अल्लाह ना करे ऐसे हो भाई, पाकिस्तान का मुनज़्ज़म इदारा, ये सारी चीजें हैं। लेकिन ये खान साहब को इस सब के अंदर कसूरवार साबित करना इसके अंदर मकसूद होता है, इसका मकसद होता है। अब आपको मैं ये सुनवा देता हूं कि राना सनाउल्लाह साहब जो है वो नदीम मलिक साहब के शो के अंदर क्या कह रहे हैं, किस तरह से जलती पर तेल और जलती पर पेट्रोल जो है वो पाकिस्तान का वजीर दाखिला छिड़क रहा है। जरा मैं आपको ये सुनवाता हूं।
देखिए कि नवंबर के महीने में उनके अपॉइंटमेंट से पहले से लेकर एक बाकायदा माहौल था पूरा, जिसमें कोई कहते थे वो एक दिन पहले रिटायर हो जाएंगे, वो लग नहीं सकते, फिर सोशल मीडिया पे कैंपेन, फिर नादरा का रिकॉर्ड, फिर सऊदी को क्या कहानियां कराई गई, ये एक बाकायदा एक सिलसिला है। तो अगर फौज इसके ऊपर ट्रांसपेरेंटली आके बताए कि वो कौन से एलिमेंट है इंटरनली, उनके खिलाफ वो अहले तशी वाला जो मामला शुरू हुआ था, देखो वो इसीलिए था, ईरान गए, वो उनकी फैमिली का रिकॉर्ड, इनके ससुराल का ताल्लुक जंग से है, वो बाकायदा एक तरीके से सिस्टमैटिकली चीजें जो अहले सुन्नत है वो भी जाते हैं ज़ियारत के लिए। मतलब उनकी फैमिली, आर्मी चीफ की फैमिली के ऊपर कोई शुबा नहीं है कि वो उनका ताल्लुक अहले तशी से नहीं है, मतलब अहले तशी होना कोई बुराई नहीं है, लेकिन सऊदी अरब को जाके बाकायदा एक चीज कन्वे की गई थी इसलिए कि वो उनके खिलाफ एक और माहौल पैदा किया जाए। तो उन लोगों की निशानदेही करके कौम को बताना चाहिए, मेरा ख्याल पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ है कि इन लोगों की निशानदेही में जो है वो अदारे को तो कोई शक शुबा नहीं ना होगा। हम आर्मी चीफ की अथॉरिटी। जी नाज़रीन इकराम, आपने ये गुफ्तगू जो है ये मुलाहिजा फरमाई और इसमें ये एक नैरेटिव बना रहे हैं कि जी आर्मी चीफ की तैनाती जो है वो रुकवाने के लिए सऊदीया से रब्ता किया गया, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो है उनकी फैमिली का जो ट्रैवल डाटा है वो निकलवाया गया और उनकी कोई ज़ियारतें थी, और तो सब जा सकते हैं ज़ियारात के लिए और अहले तशी होना भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि भाई उस पर, लेकिन ये नैरेटिव बिल्डअप किया जा रहा है। अब इस सब के अंदर इवन जनरल फैज साहब का नाम भी आता है क्योंकि ही वॉज अ कंपेटिटर, लेकिन इसमें इमरान खान साहब को डायरेक्टली इन्वॉल्व करना ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा। और मैं समझता हूँ कि इस तरह के गड़े मुर्दे जो है ना, बल्कि इन्होंने इस तरह के जितने मुर्दे हैं उन सबको दफन ही नहीं होने दिया, गड़े मुर्दे क्या उखाड़ना, और ये इस सबको हस्बे ज़रूरत, हस्बे जायका और आप कह लें कि हस्बे इनकी जो नीयत के अकॉर्डिंगली ये उसके हिसाब से इस्तेमाल करते हैं ताकि जलती पर तेल जो है जिसे आप कहते हैं तीली लगाना, तो ये बेसिकली इस तरह की चीज़ों से बाज नहीं आते और ये नैरेटिव जानबूझकर मीडिया के ऊपर फैलाया जाता है और तैनाती और इस तरह की चीज़, बल्कि इस तरह की चीज़ों का जिक्र करके मैं समझता हूं कि ये तैनाती को कंट्रोवर्शियल बना सकते हैं। ये चीज़ें नहीं हो सकती जैसे भाई एक साफी ने अगले दिन कहा कि जी वो 2 दिन रिटायर, ये वो फलाना ढिमका। मैं समझता हूं उस डिबेट में जब ये जाते हैं तो टेक्निकली ये 2 काम कर रहे होते हैं, एक खान को उसका कसूरवार ठहरा रहे होते हैं, लेकिन दूसरी जानिब ये वो नैरेटिव भी बिल्ड कर रहे होते हैं, ये उन्हें कोई फेवर नहीं दे रहे होते, तो ये बेसिकली उनके उस चीज को जस्टिफाई भी एक तरह से कर रहे होते हैं। ये बड़ी बारीक वारदातें होती हैं, मीडिया मैनेजमेंट जो है उसे समझना होता है। जब नाज़रीन इकराम इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर आ जाते हैं जो मेन खबर है, जो खान साहब एक जानिब तो आपको पता है कि अनस्टॉपेबल हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब की भी आज इमरान खान साहब से मुलाकात होनी है, उसके बाद वो मीडिया से बड़ी तफसील में बात करेंगे, लेकिन इस वक्त जितना कुछ इस वक्त मुल्क के अंदर हो रहा है उससे एक चीज बड़ी वाज़ेह हो रही है कि अक्टूबर में इलेक्शंस जो है वो इसलिए नहीं करवाए जाने क्योंकि अक्टूबर तक माइनस इमरान खान जो है वो नहीं हो सकता, और किसी भी सूरत इलेक्शन उस वक्त तक नहीं करवाए जाएंगे उस गारंटी के बगैर, और ये इनके अपने लोग कह रहे हैं जो ताकतवर हलकों के करीब या फिर हुकूमत के करीब हैं, वो इस वक्त अगर आप उनके तज्जिए सुने, मैं आपको उसका लुब्बे लुबाब दे देता हूं, 10 लोगों के तज्जिए सुन के जो एक उसमें से बात, एक कॉमन फैक्टर हमने एक्सट्रैक्ट किया है वो ये है कि उस वक्त तक इलेक्शन का नाम भी नहीं लेना, उस वक्त तक इलेक्शन का सोचना भी नहीं जब तक इमरान खान या इमरान खान की हिमायत याफ्ता तहरीक इंसाफ या इमरान खान की जेर असर तहरीक इंसाफ के इलेक्शन जीतने का 1% भी चांस हो। मतलब अगर आवाम और जिद पकड़ गई, आपने पिछले 4-5 महीने के अंदर या पिछले 1.5 साल से लेके और पिछले 2-3 हफ्ते में जो स्पेसिफिकली हुआ, उसके बाद आवाम की जिद अगर गहरी होती जा रही है तो ये तो और अलार्मिंग बात है। आप जरा सोचे तो सही कि हो क्या रहा है और इस वक्त सूरत हाल और इस वक्त सिचुएशन जो है वो क्या रुख इख्तियार कर चुके, लेकिन ऐसा कोई नहीं करता, समझता कोई नहीं है, चीजों को समझने की कोशिश कोई नहीं करता। और यही है कि हर बंदे को लगता है कि जी पिछले ने ये गलतियां कर दी थी, मैं ये गलतियां नहीं करूंगा, मैं तो भाई समझ रहा हूं, मैं समझदार हूं, लेकिन हर बंदा वही, आप देख लें कि जो कुछ हुआ इससे पहले भी। अच्छा, अब यहां पर एक नैरेटिव बिल्डअप किया जा रहा है कि जी आपको याद होगा कि एक मेमो गेट था जिसमें वहां पे बैठा एम्बेसडर जो है वो कह रहा था अमेरिका को कि जी पाकिस्तान की फौज से हमें बचाएं। उसके बाद एक कमीशन भी बना और उस वक्त बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे जस्टिस काजी फैजी साहब, उस कमीशन में भी थे और उसमें यह बताया गया था कि जी जो हुसैन हक्कानी उसने पाकिस्तान के साथ वफादारी नहीं की, और लेकिन उस सब के अंदर आसिफ अली जरदारी जो है उनकी इन्वॉल्वमेंट, और उसके बाद डॉन लीक्स जो है पूरी दुनिया को यह बताना कि हमारी फौज जो है वो इन सारी चीजों के अंदर मुलव्विस पाई जाती है सिर्फ और सिर्फ फौज को ब्लैकमेल करने के लिए। तो अब उसी तर्ज पर इमरान खान के खिलाफ एक नैरेटिव बन रहा है। नैरेटिव कौन बना रहा है? बहुत से साफी बना रहे हैं, और पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि ये किस बेस पे बनाया जा रहा है। सज्जाद बरकी साहब है और ये अमेरिका में होते हैं। इन्होंने इनकी जो ट्विटर डिस्क्रिप्शन है और इनके जो एक डेजिग्नेशन है वो ये है कि फोकल पर्सन फॉर यूएसए टू चेयरमैन पीटीआई इमरान खान
पास्ट प्रेसिडेंट पीटीआई यूएसए यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अमेरिका चैप्टर के ये सदर भी रहे हैं और इमरान खान साहब के अमेरिका के लिए ये फोकल पर्सन भी है। इनका एक ट्वीट है, उस ट्वीट को उठाया गया और उस ट्वीट की बेस पे कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान की अफवाज जो है उनके साथ एक बहुत बड़ा एक खेल जो है वो रचा जा रहा है और पाकिस्तान के साथ एक बहुत बड़ी संगीन किस्म की गद्दारी जो है मेमो गेट से भी बड़ी, वो पाकिस्तान के इदारों को और हर चीज के ऊपर पाबंदियां लगवाने के लिए इमरान खान की ईमा पर ये कर रहे हैं। ये इस वक्त इल्जाम है और इनके ट्वीट को जिसे बनाया जा रहा है बुनियाद वो ये है कि थैंक्स तारिक मजीद फॉर होस्टिंग कांग्रेसमैन ग्रेग Kesar, if I'm pronouncing it right. He pledged his support for democracy, human rights and rule of law in Pakistan. He is co-sponsoring a bill to tie military aid to human rights conditions in a country. यानी वो एक बिल जो है उसके ऊपर काम कर रहे हैं, उनके साथ इनकी मुलाकात हुई और वो बिल जो है वो कहता है कि किसी भी मुल्क को मिलिट्री एड जो देनी है उसका डायरेक्ट ताल्लुक होना चाहिए आपके मुल्क के अंदर जो ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन है, जो इंसानी हुकूक की सूरत हाल है उसके साथ। अब इसके ऊपर कहा जा रहा है कि जी ये तो पाकिस्तान की मिलिट्री के ऊपर ये करवा रहे हैं कि जी पाकिस्तान की मिलिट्री एड बंद हो जाए क्योंकि यहां पे जी वो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां चल रही हैं, ये सब हो रहा है। अब इस सब के अंदर इनका मौकफ जो है, इन्होंने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग आतिफ खान और सज्जाद बरकी साहब ने इसके ऊपर रिस्पॉन्स दिया है और एक वो कोई रिजवान रजी दादा कोई इस तरह का शख्स है और एक अंसार बासी साहब सीनियर साफी है, इन दोनों को इन्होंने बड़ा स्ट्रांगली रिएक्ट करके एक बड़ा तफसीली जवाब दिया है और मैंने इनका जवाब सुना पूरा और उसमें ये बता रहे हैं कि जी हम पाकिस्तान के साथ क्या कुछ करते रहे हैं, हम यहां पर अपनी जेब से लॉबिंग फर्म हायर करके वो काम हमने करवाए हैं कि हम कहेंगे पाकिस्तान की एड आप बहाल करें, दीगर काम करें, पाकिस्तान के लिए जो मसाइल हैं उन मसाइल को क्लियर किया जाए। और उसके अलावा FATF की ग्रे लिस्ट की हमने मीटिंग अरेंज की, अपनी जेब से किया सब कुछ यानी। अच्छा, इसके साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि जी पाकिस्तान की मिलिट्री एड जो है वो जनवरी 2018 से लेकर आज के दिन तक ऑलरेडी सस्पेंडेड है, तो ये इसका उसके साथ किस किस्म का ताल्लुक हो सकता है। अलबत्ता इन्होंने इसके अंदर ये भी बताया कि एक लॉ है ऑलरेडी अमेरिका के अंदर के ह्यूमन राइट्स जो है वो बेसिकली यूएस ह्यूमन राइट लॉज जो है वो प्रोहिबिट करते हैं कि जी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को कि वो मिलिट्री असिस्टेंस जो है वो फॉरेन सिक्योरिटी फोर्सेस को ना दे जो ह्यूमन राइट्स जो हैं उन्हें बेसिकली उन्हें ये वो करते हैं, वायलेट करते हैं। और ये एक सेनेटर थे पैट्रिक, उनके नाम के ऊपर ये लॉ जो है ये अमेरिका के अंदर ऑलरेडी है, तो ये कह रहे हैं कि हम उसमें क्या कर सकते हैं, ऑलरेडी एक लॉ है और आप अगर मुल्क में कुछ कर रहे हैं। इसका उन्होंने जवाब यही दिया है कि भाई इसका कोई इमरान खान के साथ ताल्लुक नहीं है और ऐसा कोई काम हम नहीं कर रहे, हमारी फौज है, हमारा मुल्क पहले है, मुल्क है तो इमरान खान है, मुल्क है तो फौज है और पाकिस्तान के साथ वफादारी जो है वो हम सब के लिए जरूरी है और इनका मौकफ ये है और इन्होंने अपना मौकफ भी दे दिया। लेकिन इस सब के अंदर जो एक समझ आ रही है ओवरऑल इस पूरी सिचुएशन को समझ के, पूरी सिचुएशन को एनालाइज करके कि जी ये भी इमरान खान साहब के खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है चीज और ये बड़ी अलार्मिंग है कि अगर इस तरफ को जाएं। ऑल्दो ऐसा इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया और वो क्लैरिफिकेशन भी मैंने आपके सामने रख दी ताकि दोनों साइड्स का मौकफ जो है वो आपके सामने आ सके। तबीयत थोड़ी खराब है इसलिए कुछ हिस्सों के अंदर वीडियो बनानी पड़ती है, जुकाम की शिकायत है, आपकी दुआओं की जरूरत है, आपसे दुआओं की दरखास्त है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला सबको शिफा दे। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।